हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम क्लास 12 इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उस सीक्वेंस में ये फिलहाल हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके साथ ही मैंने फिलहाल आपको एक रिवाइज सिलेबस की वीडियो भी प्रोवाइड की थी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट था कि जो हमारा सिलेबस रिवाइज हुआ है उससे कौन से टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, कौन से टॉपिक्स अभी भी हमारे सिलेबस में हैं। तो उन सारे डाउट्स को मैंने उस वीडियो में कवर किया था, क्योंकि जो रिवाइज सिलेबस है वो 7 जुलाई को इंट्रोड्यूस हुआ है और 7 जुलाई से पहले हम हमारा काफ़ी सिलेबस कवर कर चुके थे। तो उस सिलेबस से कुछ पार्ट्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं, इसलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट ना रहे, तो इसलिए आप वो वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। अब हमारी यूनिट 3 चल रही है, जो हमारी बुक का 9th और 10th चैप्टर कवर करती है। 9th चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने नेटवर्क्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा कि नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होती है, कितने टाइप के नेटवर्क्स होते हैं, नेटवर्क में टोपोलॉजीज क्या होती हैं, कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस यूज होते हैं, वो सब हमने उसमें कवर किया। उसके बाद जो हमारा 10th चैप्टर है वो है इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट और वेब के बारे में। जनरली क्या होता है कि सब लोग सोचते हैं इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। इस चैप्टर की एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने स्टार्टिंग की थी इंटरनेट से। आज ये हमारी सेकंड पार्ट है और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कुछ भी आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्टली WWW भी बोलते हैं, जो कि आप जब भी इंटरनेट यूज करते हैं तो ऊपर अगर आपने साइट्स में कभी भी एड्रेस नोटिस किया हो तो वहाँ ज्यादातर जो साइट्स होती हैं वो WWW से ही स्टार्ट होती हैं हमारी। From the late 1960s to the early 1990s, the internet was a communication and research tool used almost exclusively for academic and military purposes. जब हमने इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो हमने देखा था कि 1969 से जो है वो इंटरनेट की बिगनिंग हुई थी अर्पानेट के साथ। तो लेट 1960s से लेकर अर्ली 1990 तक इंटरनेट जो था वो मेनली सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होता था, कि मिलिट्री पर्पसेस के लिए जो भी कम्युनिकेशन करने हैं, जो भी रिसर्च करनी है या एजुकेशन रिलेटेड जो भी रिसर्चेस होती थी, उन पर्पसेस के लिए ही इंटरनेट यूज किया जाता था लेट 1960 से अर्ली 1990 तक। This changed radically with the introduction to the World Wide Web or Web in short in 1989। बट ये जो सिचुएशन थी कि इंटरनेट जो है वो सिर्फ एकेडमिक और मिलिट्री पर्पजेस के लिए यूज होता था, ये सिचुएशन जो है वो कब चेंज हुई? जब वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन हुआ, यानी कि जब वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मार्केट में आया तब ये सिचुएशन चेंज हो गई। वर्ल्ड वाइड वेब की इंट्रोडक्शन कब हुई थी, यानी कि फर्स्ट टाइम वो कब मार्केट में आया था? इन 1989। वर्ल्ड वाइड वेब को हम शॉर्ट टर्म्स में सिर्फ वेब भी कह देते हैं। अब वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है? WWW है क्या? The WWW is a set of programs, standards and protocols। WWW जो है यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो क्या है? प्रोग्राम्स, स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स का एक सेट है। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो कि क्या करते हैं? गवर्निंग द वे इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो WWW जो है वो उन प्रोग्राम, स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स का सेट है जो ये डिसाइड करते हैं कि मल्टीमीडिया फाइल को इंटरनेट पे कैसे क्रिएट किया जाए, कैसे डिस्प्ले किया जाए, कैसे उसे आपस में शेयर किया जाए। इन सारी चीजों से डील करने के लिए एक सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ रूल बनाया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। अब मल्टीमीडिया फाइल्स से आप क्या समझते हैं? Multimedia files are the documents,
that contain a combination of text, graphics, photographs, videos and ऑडियोज। तो ऐसी फाइल जिनमें सब कुछ होता है, जिनमें टेक्स्ट भी हो, इमेजेस भी हो, ग्राफिक्स भी हो, ऑडियो वीडियो भी हो, उन फाइल्स को हम मल्टीमीडिया फाइल कहते हैं। आई थिंक इस वर्ड से सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अवेयर होंगे, क्योंकि आजकल हम डेली लाइफ में सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया फाइल्स ही यूज करते हैं। यहाँ ये आपको इस बॉक्स में वर्ल्ड वाइड वेब की डेफिनेशन भी गिवन है अलग से, जो कि हमने अभी अभी यहाँ पढ़ी। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल्स that allow multimedia and hypertext files to be created, displayed and linked on the इंटरनेट। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है इसके बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर आपको नहीं पता है तो डोंट वरी। अदरवाइज मल्टीमीडिया फाइल्स कैसे क्रिएट होंगी, डिस्प्ले होंगी इंटरनेट पे, वो कैसे एक दूसरे से लिंक होंगी, शेयर होंगी, ये सब उन प्रोग्राम्स, प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड्स में मेंशन होता है, जिन सबको मिला के वर्ल्ड वाइड वेब हम बनाते हैं। ठीक है। Before World Wide Web, Internet was mainly used for obtaining textual information. जब तक वर्ल्ड वाइड वेब मार्केट में नहीं आया था तो इंटरनेट के थ्रू जनरली सिर्फ और सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन ही यूज होती थी। आपने अभी अभी पढ़ा कि वो सिर्फ एकेडमिक और रिसर्च टूल्स के लिए, मिलिट्री पर्पसेस के लिए यूज होता था, तो उसमें भी सिर्फ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन होती थी, क्योंकि हमारे पास कोई सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे जिसकी हेल्प से हम मल्टीमीडिया फाइल्स के साथ डील कर सके। बट पोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब द इंटरनेट पॉपुलैरिटी ग्रू ट्रेमेंडियसली। लेकिन जब वर्ल्ड वाइड वेब मार्केट में आया उसके बाद इंटरनेट की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? बिकॉज ऑफ ग्राफिक इंटेंसिव नेचर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू इंटरनेट पे मल्टीमीडिया फाइल्स क्रिएट और डिस्प्ले करना बहुत इजी हो गया। इसी वजह से इंटरनेट की पॉपुलैरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। Therefore, we may attribute the explosion in use of internet and popularity of internet to World Wide Web only. तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेट की पॉपुलैरिटी का क्रेडिट जो है वो सारा का सारा किसे जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब को जाता है। World Wide Web is also affectionately called the web. अब वर्ल्ड वाइड वेब काफी लंबा नेम हो जाता है, इसलिए जनरली हम उसे सिर्फ और सिर्फ वेब के थ्रू ही यूज करते हैं कि अगर हमने वेब वर्ड यूज किया है तो उसका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब वाज प्रपोज्ड बिटवीन 1989 to 1991 बाय टिम बर्नर-ली। तो 1989 से 1991 के बीच में वर्ल्ड वाइड वेब को प्रपोज किया गया था, और इसका प्रपोजल किसने रखा था? साइंटिस्ट टिम बर्नर-ली ने। Proposed in 1989, World Wide Web became a reality with the invention of HTML and text browser in 1990. First time टिम बर्नर-ली ने इसका प्रपोजल 1989 में रखा था, बट ये प्रोजेक्ट जो है वो रियलिटी कब बना? जब HTML लैंग्वेज मार्केट में आई और साथ ही साथ टेक्स्ट ब्राउजर जो है वो मार्केट में आया, और वो कब हुआ? 1990 के अंदर। HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि आपने पाइथन लैंग्वेज पढ़ी, ये कोडिंग लैंग्वेज है, वैसे ही वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए HTML जो है वो सबसे बेसिक एक लैंग्वेज है। हालांकि आज के टाइम में वेबसाइट के लिए हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, बट फर्स्ट टाइम जो लैंग्वेज आई थी वो हमारी क्या थी? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसके बाद है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। जैसे हमने इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी, वैसे ही ये वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री यहाँ गिवन है कि कौन कौन से स्टेप्स इसके इंट्रोडक्शन में आए और ये कैसे जो है मार्केट में इस्टेब्लिश हुआ। सबसे पहले 1989 से ये जो है स्टार्ट हुआ था। इसकी ऑफिशियल बर्थ डेट यहाँ पे आपको गिवन है अप्रैल 30, 1993। 1989 में 12th मार्च को टिम बर्नर-ली, a British scientist working at a CERN in Switzerland, submit a proposal for a distributed information system to allow researchers to deal with huge amount of information. This is the genesis of the World Wide Web. 1989 में फर्स्ट टाइम 12th मार्च को
टिम बर्नर्ली जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, स्विट्जरलैंड में काम कर रहे थे, उन्होंने अपना प्रपोजल सबमिट किया था डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ये डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या था? जो सभी रिसर्चर्स को अलाउ करेगा एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ डील करने में, यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो एक प्लेस पे गैदर होगी और वहीं से सारे रिसर्चर्स जो हैं वो उसे एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ से ही वर्ल्ड वाइड वेब की जो है वो बिगनिंग हुई। उसके बाद 1990 में दिसंबर 20 को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेबसाइट गोज लाइव एट info.cern.ch। तो उनका ये प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ और फर्स्ट जो वेबसाइट बनी info.cern.ch ये दिसंबर 1990 में लॉन्च हुई। ये उसका पूरा एड्रेस जो है वो यहाँ पर गिवन है, जो कि हमारी फर्स्ट वेबसाइट थी। In 1991, on August 6, World Wide Web is launched publicly as Berners-Lee publishes details of the project on the internet. अभी तक ये प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं था। उन्होंने अपने स्विट्जरलैंड में वो जिस फर्म में काम कर रहे थे वहां से सबमिट किया था, वहीं से इसकी वेबसाइट लॉन्च हुई। बट 1991 में 6 अगस्त को बर्नर-ली ने इसे पब्लिकली जो है वो डिस्क्लोज किया था, लॉन्च किया था। और लॉन्च कैसे किया था? उन्होंने इस पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल्स जो हैं वो इंटरनेट पे अपलोड कर दी थी। In 1993, on April 30, CERN releases the World Wide Web source code and announces it will be available free of charge. अभी आपने पढ़ा ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 30 अप्रैल 1993। और ये इसे हम ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ क्यों कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की? क्योंकि 30 अप्रैल 1993 को जो वो फर्म थी उसने वर्ल्ड वाइड वेब का सोर्स कोड जो है वो अनाउंस कर दिया था, और साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया था कि ये सोर्स कोड जो है वो फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। इट ऑल्सो रिलीजेस अ बेसिक ब्राउजर along with a library of code. उन्होंने एक बेसिक ब्राउजर भी लॉन्च किया। By the end of the year, there are more than 500 web servers and web accounts for 1% of internet traffic. और एक साल के अंदर अंदर जो है वो 500 वेब सर्वर्स और वेब अकाउंट्स थे। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड वेब की ऑफिशियल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 30 अप्रैल 1993 को माना जाता है। सोर्स कोड का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं या कुछ भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हम जो कोडिंग लिखते हैं वो उसका सोर्स कोड होता है। तो सोर्स कोड को फ्रीली अगर हम लॉन्च कर देते हैं कि वो फ्री ऑफ चार्ज हर किसी के लिए अवेलेबल है, उसका मतलब है कि कोई भी हमारे कोड को डाउनलोड कर सकता है, उसमें अपनी मर्जी से चेंजेस करके उसे दोबारा से अपलोड कर सकता है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए, ये आपको एक पूरा टाइमलाइन चार्ट दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब का कि लेट 1960s से स्टार्ट हुआ था इंटरनेट। हमें पता है 1969 में फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च हुआ था। तो 1969 से लेकर ये 2020 तक अभी तक कौन कौन सी इसमें स्टेप्स आए हैं, कैसे कैसे इसकी प्रोग्रेस हुई, वो सारा यहाँ पर आपको ये टाइमलाइन चार्ट गिवन है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ इंटरनेट का, उसके बाद इंटरनेट की जो भी हिस्ट्री थी वो यहाँ पर लॉन्च हुई। उसके बाद 1990 से लेके 2000 के बीच में जो है रीड ओनली वेब, ये आप देखिए यहाँ पे अमेज़न आया जो कि फर्स्ट ई कॉमर्स साइट थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर 6 लॉन्च हुआ, गूगल लॉन्च हुआ। 2000 से 2005 के बीच में विकिपीडिया और फेसबुक जो है वो मार्केट में आए। 2005 से 2010 के बीच में मोबाइल इंटरनेट और HTML5 मार्केट में अवेलेबल हुआ। इसके बाद 2010 से लेके 2012-13 तक जो है बहुत सारे एजुकेशनल मोबाइल वर्किंग साइट्स, ऑनलाइन कॉमर्स, ये सारी साइट्स जो हैं वो मार्केट में आई और धीरे धीरे ये तब से इंक्रीज होता जा रहा है। तो आप एक बार इसे गो थ्रू कर लीजिएगा, बाकी इसमें इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं। अब सबसे मेन चीज जो कि आपको पता होनी बहुत जरूरी है और जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूज रहते हैं, सब लोगों का ये मानना होता है कि वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है या इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है।
बट ऐसा नहीं होता है, दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस होता है. So, difference between World Wide Web and Internet. Most people think that World Wide Web is Internet or vice versa. ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है या फिर इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है, which is not true. लेकिन ये सच नहीं है. A large part of the internet is the World Wide Web. इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसे वर्ल्ड वाइड वेब कवर करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है. दिस इज मेड अप ऑफ वेबसाइट्स that have one or more web pages. जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्या है, वो वेबसाइट्स से बना हुआ है. और वेबसाइट्स क्या होती हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा वेब पेजेस जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं. This is the part of the internet that you probably use most of the time. वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का ऐसा पार्ट है जिसे हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज करते हैं. बट द इंटरनेट इज नॉट जस्ट द वेब पेजेस. लेकिन इंटरनेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेब पेजेस से रिलेटेड नहीं होता है. दैट यू यूज एवरी डे, जिसे हम रोज यूज करते हैं. इन वेब पेजेस के अलावा भी इंटरनेट में बहुत कुछ होता है. इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ, यानी कि इंटरनेट में जो है वेब पेजेस के अलावा और बहुत सारी चीजें होती हैं, जो कि क्या क्या होती हैं. forums where people can seek help and advice about a topic. आज के टाइम में हर कोई इंटरनेट का यूज कर रहा है, तो वो इन सब चीजों से बहुत इजीली अवेयर हो सकता है. और इवन आप सब 12th क्लास में हैं तो आप इन चीजों से अवेयर भी होंगे कि नेट पे जो फॉरम्स बनी होती हैं जहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हो, और बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको आंसर्स प्रोवाइड करते हैं. तो वो भी किसका पार्ट है, इंटरनेट का. बट वो वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट नहीं होता है. research databases used by universities and large companies. हर कंपनी का अपना खुद का डाटाबेस होता है. जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं सबके अपने डाटाबेसेस होते हैं, लेकिन वो डाटाबेस वर्ल्ड वाइड वेब का हिस्सा नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का पार्ट होते हैं. थर्ड वन इज यूजनेट. यूजनेट क्या होता है, डिस्कशन ग्रुप्स अबाउट अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट from the latest boy band to favorite pets. For example, Google Groups. जैसे कि गूगल ग्रुप्स होते हैं, इसी तरीके से बहुत सारे डिस्कशन ग्रुप्स बने होते हैं इंटरनेट पे, जहाँ पे आप एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने दिया है कि लेटेस्ट बॉय बैंड कौन सा है, उस टॉपिक पर आप डिस्कशन कर रहे हैं, या फेवरेट पेट पर. बट ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं होगा, बट आप खुद से देख सकते हैं. बहुत सारे एप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में सीखते हैं. बहुत सारी एप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली ओपनली बोलना सीखते हैं, जहाँ पर आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है, आपको उस पर बोलना होता है जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो. इस तरीके की बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल होती हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है गूगल ग्रुप्स. नेक्स्ट इज ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, जिसे हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं. जीमेल हर कोई यूज कर रहा है. मैसेजिंग एप्स जो होती हैं आपकी व्हाट्सएप वगैरह, उन्हें हम लोग यूज कर रहे हैं. ये सब इंटरनेट का पार्ट है, बट ये वर्ल्ड वाइड वेब का पार्ट नहीं होती है. राइट तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब, या वर्ल्ड वाइड वेब जो है इंटरनेट है. वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का पार्ट है, जो कि इंटरनेट का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर करता है, बट वो पूरा इंटरनेट कवर नहीं करता है. इट इज रियली इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंटरनेट इज नॉट सेम एज वर्ल्ड वाइड वेब. ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब की तरह नहीं है. द इंटरनेट इज टू द वर्ल्ड वाइड वेब एज यूरोप इज टू जर्मनी. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब के लिए उसी तरह है जैसे कि जर्मनी के लिए यूरोप, यानी कि जर्मनी आपको पता है वो यूरोप की एक कंट्री है. सिमिलरली वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट का एक पार्ट है. वन इज द कंटेनर एंड अदर इज एन आइटम विद इन द कंटेनर. तो यहाँ पे कंटेनर कौन है, इंटरनेट, और उसके अंदर आइटम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि आपको इस डायग्राम से यहाँ पर क्लियर हो जाएगी.
ये देखिए ये इंटरनेट, ये पूरा बॉक्स जो है आपका ये इंटरनेट है। इस इंटरनेट के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा पार्ट कौन कवर कर रहा है, वर्ल्ड वाइड वेब। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के अलावा यहाँ पे ईमेल्स भी हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स भी हैं, टेलनेट, गोफर, पॉइंट टू पॉइंट चैट, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सब चीजें जो हैं वो किसका पार्ट है, इंटरनेट का पार्ट है। While internet is a collection of computers और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, इंटरनेट जो है वो क्या है, कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस की कलेक्शन है जो आपस में कनेक्टेड होती हैं। www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिंक्ड विया स्पेशल लिंक्स कॉल्ड हाइपरलिंक। इंटरनेट जो कि कंप्यूटर्स की कलेक्शन है, वहीं वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो डॉक्यूमेंट्स की कलेक्शन है जो कि हाइपरलिंक्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड होते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब फॉर्म्स अ लार्ज पार्ट ऑफ इंटरनेट बट इज नॉट द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो इंटरनेट का लार्ज पार्ट कवर करता है, बट वो सेम इंटरनेट जैसा नहीं है। तो ये था वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो। आज की क्लास हम यहीं पर स्टॉप करते हैं बिकॉज आई थिंक पहले आपके लिए जरूरी है कि आप दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ें। फर्स्ट पार्ट भी हमने बहुत छोटा सा ही कवर किया था, ताकि उसमें हमने सिर्फ इंटरनेट, उसकी हिस्ट्री और एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ी थी। यहाँ सेकंड पार्ट में हमने वर्ल्ड वाइड वेब की हिस्ट्री और इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब में डिफरेंस पढ़ा है। अब इसके बाद हम टर्मिनोलॉजीज पे आएंगे, जहां से हमारा काफी इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो स्टार्ट होने वाला है। वेब सर्वर्स क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, वेब पेजेस क्या होती हैं, हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक्स, वेब पेजेस के कंपोनेंट्स, वेबसाइट्स के कंपोनेंट्स, चैट सर्वर्स, वेब ब्राउजर्स, ये सारी चीजें अब स्टार्ट होंगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारी डेली लाइफ में भी और हमारे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज की वीडियो अगर आपको समझ आई है तो मुझे अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर वीडियो में आपको कहीं भी कोई भी डाउट है, कोई चीज समझ नहीं आई है, तो आप कमेंट करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।